गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 5 बजे से। शाम के 5 बज रहे हैं, तो सोचा कि आपको धनगढ़ी या मोहान 0 पॉइंट कहीं भी थोड़ा हाईवे पे एक सैर करा के लेके आए, क्योंकि अक्सर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं 50% व्यूअर्स ऐसे हैं कि कॉर्बेट आने के बाद वो इन्हीं हाईवे पे ही घूमते हैं। तो क्यों ना आपकी यादें ताज़ा करा लिया जाए। अभी शाम का टाइम है तो एनिमल्स की काफ़ी मूवमेंट रहती है, तो एक राउंड मार के आते हैं। और कल रात को हमारे गांव में हाथी भी था। कल रात को दीपू और उसके भाई के घर के बीचों बीच से हाथी निकल के आया और दीपू की शॉप पे। वो अच्छा हुआ कि उसने शॉप पे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। वो थोड़ी देर खड़ा रहा, शायद हो सकता है कि जब वो वहाँ पे खड़ा रहा तो कोई गाड़ी वहाँ से निकली है, तब वो डिस्टर्ब हुआ और पीछे निकल गया। वहाँ से फिर उसने गाँव में एक दो जगह पे जो घास के पेड़ हैं वो उसने घास खाया। उसके बाद जब डाल टूटने की आवाज़ हुई तो उसके बाद सब लोग जग गए थे। जगने के बाद फिर शोर शराबा करा तो वहाँ से वो निकल गया जंगल की तरफ। तो आप लोगों को एक नई अपडेट दे देते हैं कि अब हाथी भी आने लगे हैं। तो अगर आप रात में अपने रिजॉर्ट या कहीं भी अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो एकदम केयरफुल होके चले। और अभी कॉर्बेट में ठंड भी बढ़ चुकी है। अब देखिए मैंने भी जैकेट डाल रखी है, लेकिन अब ठंड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो आपको जैकेट और टोपी, ग्लव्स वगैरह, वो अक्सर सफारी में ज़्यादा काम आते हैं ग्लव्स वगैरह, तो ये सब लेके आएँ। और रात में भी अगर आप अपने रिजॉर्ट में हैं तो बाहर बैठना पड़ता है। कई बार अलग अलग रिजॉर्ट वाले एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, बॉनफायर करवाते हैं, म्यूज़िक करवाते हैं। और हाई टी होती है तो उस टाइम पे ओस ज़्यादा गिरती है। तो सबसे खतरनाक ओस है। अगर ओस गिरेगी तो जुकाम एकदम जल्दी होगा। और ये शुरुआत की ठंड है, तो ये शुरुआत की ठंड में बहुत ज़्यादा। और अभी आपने पिछले हमारे सीरीज़ देखे होंगे, काफ़ी अच्छा टूर रहा था वो हमारा बसेला गांव। तो उसमें कई लोगों ने मैसेज किया था कि हम भी वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए वही अपडेट है कि वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है। चलो हम तो यहाँ के थे, लोकल थे, तो हम वहाँ तक चले गए, क्योंकि वो जो ट्रैक है गांव से नीचे उतरने के बाद रिवर तक पहुँचने का और फिर रिवर से ऊपर रोड तक आने का, वो ट्रैक बड़ा खतरनाक है। क्योंकि गांव में लोग कम रह गए हैं। वहाँ की जो ये देखिए ढिकाला से कैंटर भी आ चुका है, और अभी ढिकाला की कोई खास अपडेट नहीं है साइटिंग की। तो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी जंगल में घास भी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए साइटिंग अभी रेयर ही वहाँ पे हो रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था अभी गांव में जो नई पीढ़ी है वो वहाँ पे है नहीं, बहुत कम लोग हैं वहाँ पे। मतलब ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर उस गाँव में। तो हम भी जब गए थे तो हम भी अपने साथ 2 लोगों को साथ में लेके गए थे कि वो स्पॉट हमें दिखा दो। तो गए, बड़ी झाड़ियाँ थी, रास्ता उबड़ खाबड़ था, पर फिर भी हम पहुंच गए। और रिवर पे पानी भी काफ़ी ज़्यादा था। मतलब कि हमने 2-3 जगह ट्राई किया, तो एक जगह हमें ऐसा मिला कि हम वहाँ से नदी पार कर लिए, क्योंकि वो जो पानी का फोर्स था वो काफ़ी तेज़ फोर्स था। तो वहाँ पे हर कोई जा नहीं सकता। मैं यही कह रहा था कि वहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल है, पर यह है कि वहाँ आप उस गांव तक जरूर जा सकते हैं। और उस गांव तक जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से मोहान से राइट रानीखेत रोड पे जाना है हमें। कुमेरिया दा डैन, उससे डैन से 3 किलोमीटर और आगे घुघुती धार करके एक जगह आता है। फिर राइट में आईटीसी रिजॉर्ट के लिए एक रास्ता कटता है, आपने फिर उस पे जाना है। आईटीसी रिजॉर्ट से पूरा 15 किलोमीटर है बसेला गांव। और आपको दिख भी जाएगा बसेला के लिए राइट एक कट है नीचे को, वहाँ से आप 3 किलोमीटर का पैच है वो, वहाँ से नीचे उतरने के बाद फिर बसेला गांव पड़ जाता है। और बसेला गांव जाके, हालांकि रिवर तक तो आप नहीं जा सकते, लेकिन यह है कि अगर आपको वहाँ पे लोकल का कोई आदमी मिला
तो उनके साथ आप जरूर जा सकते हैं। वो भी गुफा तक तो आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहां तक जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करा था हमने भी, तो वहां तक आप ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए ये धनगढ़ी म्यूजियम, और राइट में देखिए कितने सारे डियर खड़े हैं, पूरा हर्ट खड़ा है। और आजकल अभी सर्दी आ गई है, सर्दी में डियर का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। ये जो धनगढ़ी पे आप लेफ्ट में जो पार्किंग देख रहे हैं, ये पार्किंग उन लोगों का है, क्योंकि म्यूजियम का टाइम तो अब गया। ये कैंटर सफारी से जो लोग वापस आ रहे हैं, उनकी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं। अब 2 कैंटर आगे निकल गए, तीसरा ये खड़ा है, एक अभी और आएगा पीछे। 4 कैंटर जाते हैं सुबह और शाम। और कैंटर सफारी के लिए दोस्तों, अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो वीकेंड पे तो नहीं मिल पाता है, ऑलरेडी बुक रहता है। लेकिन आप अगर वर्किंग डेज में अगर आप आते हैं, मंडे टू थर्सडे अगर आते हैं, तो उस टाइम पे आपको गेट से भी आपको सफारी मिल जाती है। पर यह है कि आपको थोड़ा उसमें मेहनत करनी होती है। और ये देखिए हमारे गांव के लोग घास लेके आ रहे हैं अपनी झोपड़ी को रिपेयर करने के लिए। गाड़ी नहीं मिली। अरे यहाँ से दिन भर में घास काटी है इन्होंने, और घास काट के अब शाम को कोई ट्रक वगैरह का वेट कर रहे हैं कि इनका घास वो लेके जाए। और कन्हैया भाई बता रहे थे कल, जहाँ वो सामने जो दिखाई दे रहा है ना डंपर आता हुआ, वहाँ से कल टाइगर क्रॉस हुआ था। तो एक छोटी सी क्लिप है, वो मैं आपको इसमें ऐड करूँगा। कान्हा भाई, अरे इधर भी हो रही है, वो इधर को निकला था ये कॉल हो रही है। क्या अपडेट है आज की? आज कुछ नहीं है। पुल का काम चालू है, हो सकता है बरसात तक ये कर दें इसको। जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है ना, कल यहाँ से टाइगर क्रॉस हुआ है। इस वाले लास्ट वाले एक कुएं पे काम कर रहे थे लेबर इनके, तो यहाँ पर से टाइगर निकल के गया। अरे बाप, पहाड़ों पे अगर ड्राइव करना है तो हर मोड़ पे हॉर्न आपको जरूर देना है, क्योंकि ये जो बड़े ट्रक आते हैं ये बहुत स्पीड आते हैं। और ये पावर स्टीयरिंग होता है तो इनको अपने पे कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ये अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में दूसरे को ले डूबते हैं। और वो बहुत लोगों ने देखा भी होगा, जो लोग कॉर्बेट आए हैं, वो अगर रामनगर से ऊपर को निकले हैं तो उनको इस चीज का सामना जरूर करा होगा कभी ना कभी। तो दोस्तों अब आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करके दिखाएंगे हम। तो पूरा कॉर्बेट का एरिया का जितना एरिया है कि आप डे विजिट, जहाँ से कि मैं भी डे विजिट कर सकता हूँ, तो उस एरिया को हम कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। और फिर आप लोग भी विजिट करना वहाँ पर जितना पॉसिबल हो सके। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रुक के नजर मारते हैं नीचे। नीचे खड़े डियर पर एकदम शांत खड़े। सब शांत है, इसका मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे, फिर यू टर्न लेके फिर वापस। एक सांबर और।
दोस्तों 0 पॉइंट पे हम ज़्यादा रुके नहीं, और इतना रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप रुकोगे उतनी गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे प्रतिबंध भी लगाया था कि यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा यहाँ पे गंदा कर रहे हैं जो बैठ के यहाँ ड्रिंक कर रहे हैं और प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं लोग, और बच्चों को लेके उतर जाते हैं, गाड़ियों से उतर जाते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करें। अगर आप लोगों को वाइल्ड लाइफ की नॉलेज नहीं है तो, अगर वाइल्ड लाइफ की नॉलेज है थोड़ी देर रुको और रुकने के बाद फिर चले जाओ। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे रुक के वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नीचे जानवर अपना घास खा रहा है, पानी पी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर से मैंने कई लोगों को ये देखा है कि ऊपर से लोग जो जैसे नीचे अगर कॉल चल रही तो ऊपर लोग उसको रिपीट करते हैं, तो वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जितना हो सके तो कम रुके। यहाँ पे बर्ड्स बोल रही हैं यार, चलो आगे घुमा के लेके आते हैं। चिड़िया बोल रही हैं, और ये बर्ड्स की जो आवाज़ है ये अक्सर जब टाइगर या लेपर्ड होता है तो उस टाइम में ज़्यादा करती हैं। 7 सिस्टर। यू टर्न ले लिया हमने, अब धीरे धीरे निकल रहे हैं नीचे को, घर की तरफ। ठीक था। ये तो खेल रहा है, कॉलिंग हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? नीचे को है? नीचे क्या भाई, क्या फेंक दिया? वो जो टीन डाली ना आपने, वो गलत डाली भैया नीचे। अब नेचर एंजॉय कर रहे हो तो नेचर को एंजॉय करो, गंदा क्यों कर रहे हो? बोला तो था, वो दूसरे जो लोग थे ना उन्होंने बोला था शोर नहीं खड़े, अभी भी खड़े हैं, तो खड़े उठ रही। ये डियर तो अंदर झाड़ियों में देख रहे हैं। केबल खड़े हैं, वो तो गायब हो गए पानी। ये यहाँ पे खा रहे हैं, थोड़े वहाँ पे निकल रहे हैं अभी।
कॉल दोस्तों आगे धनगड़ी नाले की तरफ चल रही थी, बहुत दूर कॉल थी। तो जहाँ तक मेरा अनुमान करता है कि कॉल है इस तरफ, धनगड़ी नाले की तरफ। तो हम तो आगे ही निकल आए हैं। और वहाँ पे आपने देखा होगा, जिससे मैंने कहा था कि भाई नेचर को गंदा क्यों कर रहे हो करके, तो एक बंदा ने वहाँ पे चिप्स और कैन, हाँ कुछ पी रहा था वो, उसने उस कैन पे लात मार के नीचे फेंका। तो वहाँ वहीं पे एक और पार्टी आई हुई थी, उन लोगों ने बोला भी उसको कि भाई क्यों फेंका करके, फिर मैंने भी उसको टोका। तो ऐसा है कि लोग आते हैं, नेचर को एंजॉय करो, क्यों ख़राब कर रहे हो। समझ नहीं आता कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। शाम हो गई ना। इस तरह की गलती ना करें। देखते बच्चे हैं इनके साथ, अब बच्चों को लेकर अगर नीचे गए हैं, गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी। हाँ उस बीच में भी था, हाँ लेकिन दूर था वो। दूर था वो, अंदर जो बीच वाला टापू है ना, तो डियर अंदर वाले टापू की तरफ देख रहे थे। हाँ। पर अभी कोई फायदा भी नहीं है ना, क्योंकि शाम हो गई, वो क्लियरिटी आती नहीं है। तो ठीक है, हमारी यूट्यूब फैमिली इतने में खुश है। करते हैं ना 8 बजे तक काम करते हैं, तो 8 बजे तक काम करने के लिए लाइट वाइट की व्यवस्था भी कर रखी है। क्या था ये? गाड़ी लगा रखी है, अंदर को कुछ देख रहा हूँ। ये ठीक था? गलत है कुछ? हाँ? ये तो चलो ठीक है, डियर को देख रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं। अब हमें पता है, हम नहीं रुकेंगे ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ हाथी था कल रात, है ना। अब इस बंदे को थोड़ी ना पता होगा कि हाँ हाथी था या क्या था। देख डियर को रहा है, अब इतना तजुर्बा भी नहीं है कि अब वो शीशे पूरे चढ़ा रखे होंगे, शीशे चढ़ा के कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। हम तो क्या करेंगे, अगर कहीं पे रुकते भी हैं तो पहले तो कहते हैं ना, नाक कान और आँख खुले रहने चाहिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। कैसे लगी आपको ये इवनिंग मोहन ड्राइव, कमेंट करके बताएं। और लास्ट में जो बोलते हैं तो आपको पता ही है, तो कर देना सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।